हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो देखिए, आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पी ब्लॉक के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ये वे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पी ब्लॉक वैसे देखा जाए तो 4 चैप्टर के बराबर है। वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग, ये कक्षा 12 में पढ़ना होता है। चारों चैप्टर पढ़ोगे तो पी ब्लॉक में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अधिक नहीं पूछे जाते। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं कि एक दो प्रयोगशाला भी पूछ लेता है, डिका नुकान। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो आपको कम मेहनत में ये 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज हम उसी तरह से जो पी ब्लॉक के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ये क्रैश कोर्स है वरदान 2.0 बैच, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर जी, लेकिन इसमें तो क्लासेज हो चुकी है, 2 महीने से आप कर रहे हो ज्वाइन करने के लिए। देखो, बात मैं सच्चाई बताता हूं आपको। देखो, इसमें क्लासेज एक सिस्टमेटिक ढंग से हुई है क्रैश कोर्स के जरिए, मतलब चीजों को क्रैश करके वही चीज इसमें पढ़ाया गया जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, जिसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम आप आसानी से अच्छा परसेंटेज 85 90% या 90 प्लस ला सकते हो आपके लिखने के ऊपर। तो ऐसी चीजें इसमें पढ़ाई गई हैं। बस आपको क्या करना है, अगर आप नहीं अभी तक ज्वाइन किए थे, अभी तक नहीं पढ़े हो, तो आपको बहुत आसान काम करना है। इसमें आपको देखो, इतनी पूरी टीम मिलकर आपको पढ़ाई है। कुछ एक चैप्टर अभी भी बाकी है, वो क्लासेस चल रही हैं। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 1 से रिकॉर्डेड लेक्चर एक साइड से पढ़ाई करना है। जो भी दिक्कत, जो भी चीजें जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है उसको पढ़ते हुए, जो भी दिक्कत होती है उसे करते हुए आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर के कंप्लीट होते ही इसमें ऑनलाइन टेस्ट हैं जो कि सेव है। काफी सारे चैप्टर के हो चुके हैं, बाकी चैप्टर के कुछ समय में हो जाएंगे। तो ये ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, जिससे आपकी पता चलेगा हाँ, इस चैप्टर को पढ़ा हमने तो कितने क्वेश्चन कर पाए। इस तरीके से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। चैप्टर वाइज चैप्टर मेहनत करोगे तो हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज इसमें मैंने एक ऑप्शन दिया है 4x स्पीड का। 4x स्पीड का मतलब 1 घंटा 60 मिनट का कोई लेक्चर है तो उसे 15 मिनट में आप देख सकते हो, जो कि यूट्यूब भी नहीं देता है। मैंने दिया है आप सभी लोगों के लिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, ताकि अंतिम समय आप लोग 15 मिनट में रिवीजन कर सको। तेजी से बोलेगा टीचर, सब रिवाइज हो जाएगा आपको चीजें। इस तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। लाइव डाउट क्लास इसमें होता है। डाउट क्लास होता है तो डाउट के लिए अलग से नंबर वगैरह दिए जाते हैं, वहां से डाउट पूछ सकते हो। डीपीपी, क्लासरूम पीडीएफ, सब चीजें आपको वहां पे एक बेहतर तरीके से सेट है। अब बहुत ही जल्दी इसमें असाइनमेंट मिलने वाले, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले, जो कि आपको मिलेंगे और आप उसे पढ़कर अच्छा कर सकते हो। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे नंबर है 930 577 1375। इस नंबर को, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ज्वाइन करने का मतलब 15 घंटे, कम से कम आपको 10 से 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतना घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो चीजें आपको नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अभी भी समय है, इतना पढ़कर आप कंप्लीट कर सकते हो। स्मार्टली पढ़ोगे तब। इसमें स्मार्टली तरीके से पढ़ाया भी गया है। आप अगर पढ़ चुके हो तो आपका अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं डेली आपको बताता हूं, क्योंकि डेली नए नए बच्चे जो है जुड़ते हैं, क्लास को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से, आप देखे होंगे 60 वीडियो में बहुत सारे मुझे बच्चे बताए हैं कि सर मुझे लेट पता चला, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं किसी को लेट पता चले। डेली इसलिए मैं बताता हूं, ताकि डेली अगर आपको पढ़ना है तो एक बार कंटेंट देख लीजिए, चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये पूरी टीम है जो कि आपको पूरा पढ़ाई है। इतनी टीम आपको कहीं पे भी कोई नहीं पढ़ाया होगा। इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें थियरी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। थियरी भी पढ़ाया गया, उसके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया गया है। थियरी पढ़कर इंपॉर्टेंट करोगे तो चीजें याद रहेंगी, अन्यथा फिर भूल जाएंगे आपको। ये कोई नहीं करा रहा है इस बात, ठीक है, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। तो आज 1-2 मिनट लेकर आप लोगों को मैं समझा देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों, ये आपको बताना लास्ट में क्यों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। देखो, ये क्वेश्चंस आपके हो सकता है क्वेश्चन बैंक में ना हो, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछी जा सकती है, इसलिए मैं लिया। देखो, अमोनिया जो होता है इसको NH3 लिखा जाता है। इस अमोनिया क्रिया जब अम्ल या Cl के साथ में कराई जाती है तो यह क्या बनाता है, NH4Cl बनाती है, जो कि क्या है, लवण है। आप लोग कक्षा 10 में पढ़ोगे, जब क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है। यानी अम्ल, ये अमोनिया की विक्रिया जब अम्ल के साथ कराई गई तो लवण बनता है। यानी अमोनिया क्या है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। आपने कक्षा 10 में यह पढ़ा होगा कि जब भी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाती है तो लवण बनता है। कक्षा 10 में पढ़ा होगा ना ये बात, वही तो बात मैं यहां पे कराया। अमोनिया जो क्षार है, ये अम्ल है HCl, इसके साथ क्रिया कहता हूं NH4Cl बना, जो कि लवण है, लवण है एक तरह से। लेकिन सर
ये इसका मतलब कि ये अमोनिया जो है एक तरह से क्षार है, तभी तो क्रिया करके लवण बनाया है। ये आप ले सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये लाल लिटमस को लाल कर देता है और अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, लवण बना देता है। दो उत्पत्ति लिख देना कि जब अमोनिया को, अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3 को जब हम लोग गिराते हैं, इस पे किस पे गिराते हैं, लाल लिटमस पे गिराते हैं। लाल लिटमस, मान लीजिए ये लाल से लिटमस है, ये लिटमस पेपर है, इस पे जब मैंने लिटमस पेपर पे गिराया तो तुरंत इसको लिटमस पेपर को क्या कर दिया, या नीला कर दिया। यानी अम्ल ही तो लाल लिटमस को नीला करते हैं, ये क्या लिटमस है, लिटमस है, ठीक है, लाल लिटमस है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, नीला कर दिया। तो अम्ल क्या करते हैं, नीला, लिटमस में बता दी। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं, अमोनिया जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी एक तरह से ये क्या है, क्षार, क्षारी तो ऐसा करते हैं, लाल लिटमस को क्षार क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, है ना, ना। तो आप लिख सकते हो कि अमोनिया की प्रकृति, अमोनिया की प्रकृति क्या होती है, क्षारी होती है, क्षारी होती है, क्योंकि, क्यों भाई, क्योंकि यह क्या करता है, पहली बात, यह अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के साथ, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, लवण बनाता, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, साथ में लाल लिटमस को नीला कर देता है, तथा लाल, लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसलिए यह प्रकृति क्या होती है, क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यह है कि HCl द्रव है जबकि HCl गैस होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। HCl जो होता है ये द्रव होता है, क्यों द्रव होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, जबकि HCl जो होता है ये गैस होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आया, नहीं पाया जाता है। ये स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, HCl द्रव के रूप में होता है, क्योंकि, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, पाया जाता है ना, इस बात को हो गया। जबकि लिखना सभी लोग, जबकि HCl गैस के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, है ना। यानी कि आपको मैंने यहां समरी के रूप में बता दिया भाई, क्यों, क्योंकि देखो इसमें HCl में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसी बात को यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखने पर ही नंबर देगा। ऐसा लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देने वाला बाबू, इस बात का याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। देखिए इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल जैसे देखो HClO4 है, HClO3 है, HClO2 है, HClO, इसमें सबसे अधिक जो अम्लीय होगा ये होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा, उससे कम ये होगा 3 वाला, उससे कम ये होगा 2 वाला, इस तरह से आपका, हाँ, है ना, इस तरह से आपका होता है अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम। ये क्या होता है, ये सबसे अधिक अम्लीय होता है, सबसे अधिक अम्लीय होता है। ये क्या होता है,
सबसे कम अम्लीय होता है, ये सबसे कम अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, HCl तथा HCl में प्रबल अम्ल क्यों है? देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये अगर आप देखोगे तो ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, ये मिले या ना मिले, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो कि इंपॉर्टेंट होता है वही मैं बता रहा हूं। ये आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लेता है। ये 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से सबसे प्रबल अम्ली कौन है, तो आपको देखना है सबसे ज्यादा संख्या कहां है। यहां है सर जी, यही है, ये 4 वाला तो सबसे ज्यादा संख्या है, तो ये सबसे प्रबल अम्ली होगा। बस ये ट्रिक याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ये 4 वाला सबसे अधिक संख्या है सर, तो ये प्रबल अम्ली होगा। आसानी से कर ले जाओगे। जबकि ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में रूप पूछ देता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, ये देखो चला चौथा, HCl से प्रबल, HCl और HCl में प्रबल कौन है और क्यों है? देखो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। देखो ध्यान समझना कहानी को। देखो ये कहानी समझोगे ना, F होता है, HCl होता है, HBr होता है, HI होता है। ऊपर से जब नीचे जाते हैं, देखो HF का छोटा होता है, HCl इससे बड़ा होता है, ये इससे बड़ा होता है और ये इससे बड़ा होता है। जब ये बड़ा होगा तो ये H आसानी से तोड़ देगा। भाई जब बड़ा चीजें होती हैं, है ना, जब आप घर के पास में होते हो तो आप घूमने कम जाते हो, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं अरे कहां गया, है ना, बोलते हैं। लेकिन जब घर से दूर होते हो, जैसे HCl इस HF की अपेक्षा दूर है, तो ये H आसानी से यहां से घूमने निकल जाता है, क्योंकि दिखता नहीं है दूर होने की वजह से। और यह चाहे तो और तेजी से आसानी से H निकलेगा। आपको पता है कि अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल हो सकता है कक्षा 10 में अगर बुलाए भटके आप लोग कुछ 1-2 पन्ना पढ़े होंगे, तो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है अम्ल की परिभाषा। अम्ल क्या होता है? वे जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, वे जो क्या जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अम्ल कहते हैं, अम्ल का। वे जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ये आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे आप लोग, है ना? तो देखो ये बड़ा होता है, F की अपेक्षा कर HCl थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए H जो है आसानी से क्या बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है ना। भाई थोड़ा बड़ा होगा तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि दिखेगा नहीं ना, बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। इसलिए HCl जो है HF से अधिक प्रबल अम्लीय होता है। मतलब समझना, देखो ये छोटा होता है ये H बड़ा होता है। जब H बड़ा होता है, देखो इसको मैं अभी ऐसे बता रहा हूं, लेकिन अभी आपको किताबी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा कैसे? अभी तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन किताबी लैंग्वेज में जब लिखवाऊंगा इसका अलग भाषा लिखवाऊंगा, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी ना, है ना? ठीक है ना? होता क्या है कि HF, ये समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। HF छोटा होता है, H को आसानी से नहीं छोड़ता, क्योंकि छोटा है, पास में लेके बैठा रहता है। जैसे ही Cl पे आते हैं, Cl थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए H आसानी से बाहर निकल जाता है। जब H आसानी से बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, यह ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा। लेकिन अब लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? लिखोगे ऐसे, देखो HF लिखने का तरीका है, HCl में से Cl का, क्लोरीन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्लोरीन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। HCF में से HCF और HCl में Cl का आकार, पूरा लिखो, Cl का आकार क्लोरीन से क्या होता है? बड़ा होता है। क्लोरीन से बड़ा होता है, क्लोरीन से बड़ा होता है। क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से क्या होता है? बड़ा होता है। फ्लोरीन की तुलना में बड़ा होता है, या फ्लोरीन से क्या होता है बाबू? बड़ा होता है। बात समझना, जब बड़ा होता है, जब बड़ा होगा आकार, तो इस कारण HCl की जो बंधन एल्थैल्पी होता है, इस कारण
HCl की बंधन एंथैल्पी, बंधन ये कारण HCl की जो है, HCl की बंधन एंथैल्पी, इस कारण जो होता है HCl की क्या बंधन एंथैल्पी HF की तुलना में काफी कम होता है। HF की तुलना में काफी कम होता है, काफी कम होता है ना। इसलिए HF जो होता है, HF प्रबल HCl, HCl प्रबल अम्लीय होता है, इसलिए HCl जो होता है प्रबल अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखो भाई, HI और HF में अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन है और क्यों? फिर वही कंसेप्ट जब हम लिखेंगे इस तरह से HF, HCl, HBr, HI, इस तरह से लिखेंगे। देखो भाई मेरे HF का आकार थोड़ा छोटा होता है ना, छोटा होता है, लेकिन HCl का उससे बड़ा होता है, HBr का उससे बड़ा, HI का उससे बड़ा होता है। तो भाई जितना बड़ा होगा उतना बंधन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना यहाँ पे क्या HCl की बंधन एंथैल्पी HF से, क्योंकि भाई दूरी ज्यादा है, बड़ा है, तो आकर्षण करने की, बांधने की क्षमता तो कम होगी ना। जब आप घरवा पे रहते हो तो घूमने नहीं जाते हो, जब घरवा से दूर हॉस्टलवा में रहते हो खूब घूमते हो। लड़कियां तो और तेज घूमती है, खूब बाहर निकल के सब्जी लेने के लिए, बगल में सब्जी मिल जाती है, 3 किलोमीटर दूर जाके सब्जी लेकर शाम को एकदम ठाठ से घूमते हुए रूम पे आते हैं। ऐसा हॉस्टल वालों को मैंने देखा है ना। ऐसे ही काम करते हो ना, घर से दूर रहते हो, कोई देखता नहीं है, वही बात है। ये छोटा सा था, इसके पास में H था, लेकिन ये Cl उससे बड़ा हो गया, इससे थोड़ा सा दूर H हो गया। ये Br उससे भी बड़ा हो गया, ये तो और थोड़ा दूर हो गया, लेकिन HI बड़ा हो गया, HI और HI में दूरी बहुत ज्यादा हो गया, तो और बंधन एंथैल्पी कम हो गया, और बांधने की क्षमता, मम्मी पापा को निगरानी रखने की क्षमता कम हो गई। इसके वजह से HI जो है कम हो, अधिक अम्लीय होगा HF। लिख देता हूं फिर से, देखो HF, क्या लिखेंगे, HF तथा HI में, देखो दोनों क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूछा भी जाता है। देखो अब आगे अगर HBr से पूछे तो खुद से बता देखते हो ना। देखो पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बाद में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैंने अपने बच्चों को क्या किया, इसके लिए भी तैयार कर लिया और इसके लिए भी तैयार कर लिया। अगर अगली बार HF और HBr दे के पूछ लेगा तो बता देना HBr का अधिक होगा, कि HBr का आकार बड़ा है HF से, इसलिए, है ना। इसलिए HBr का जो है बंधन एंथैल्पी HF से अधिक है, इसलिए अधिक अम्लीय होगा, है ना। HI में आयोडीन का आकार क्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लोरीन से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण ना HI का बंधन एंथैल्पी HF से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण HI अधिक अम्लीय हो। इस तरह से क्वेश्चन, देखो पहले ये क्वेश्चन पूछता था, उठा के देखना क्वेश्चन में, बाद में ये पूछा, तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले ना कि HF का HBr से में से कौन अधिक अम्लीय है, तो आप बता देना जिसका आकार बड़ा उस ज्यादा अम्लीय, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये 6वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क आप लोगों को करना जरूर है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताना कि सर इसका क्या बनेगा, 6वां क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, ये अपक्रिया करके क्या बनेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है। देखो इसके पहले हमने 2 पार्ट और बना रखा है पी ब्लॉक का, ये तीसरा पार्ट है, टेंशन ना लो, बहुत जल्दी इसका 1 शॉट लेक्चर आने वाला है, पहले थोड़ा थोड़ा करके सीख लो,
फिर वन शॉट लेक्चर में पूरा चाप दिया जाएगा। वन शॉट लेक्चर आ ही रहा है ना आप लोगों के साथ, आप देख ही रहे हो, पूरा डेरिवेशन खत्म, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन अभी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री का तो खत्म है ना। इसी तरह सब कुछ हाथ मिलाए खत्म। लास्ट में मैंने आपको बदला था कि 8-10 वीडियो दूंगा पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री का, बस वही देखना, उसी को बार बार देखना, रिवीजन करना, कंसेप्ट को क्लियर करना है तो भाई वरदान बैच में आके देख लेना, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बस वही लेक्चर वही क्वेश्चन पढ़ना, बोर्ड एग्जाम उससे बाहर नहीं जाएगा, अगर भगवान सही रहे तो। मेरी तो पूरी कोशिश है न जाए, मैंने पूरी तरीके से दिया है ना, नहीं भी जाएगा भी नहीं बाहर, नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस शर्त अच्छा से पढ़ना। देखो मैं इसी क्वेश्चन में बता दिया आपको ना कि देखो बाबू ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, इसमें से कोई भी पूछ सकता, आगे नया क्वेश्चन भी बना सकता है। यहाँ से ये मत कहना सर ने मुझे एचएफ का कराया और एचसीएल कराया, एचबीआर का नहीं कराया। एचबीआर पूछेगा तो एचबीआर का बता देना, एचबीआर का बता देना यार, सीधे सीधे। आकार बड़ा है तो एचबीआर ज्यादा अमली होगा एचएफ से, दिमाग लगा देना थोड़ा सा, है ना। तो मैंने आपको वैसे क्वेश्चन दिए हैं, अगर इतना कर लिया आप तो कोई भी बाहर नहीं जाए। लेकिन भाई पढ़ोगे कब, जब थियरी के साथ में कंसेप्ट पढ़ोगे तब ये सही हो। कहीं से पूछे 90+ तो अल्फा से ही आएगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि अल्फा वाले पिछले साल 24 जनवरी से पढ़ रहे हैं और सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 24 जनवरी से जो मेहनत करा वहीं से परसेंटेज आएगा, मुझे पक्का पता है। सब लोग मार्च अप्रैल से शुरू करते, लेकिन हम लोग 24 जनवरी से मेहनत जो कर रहा है पहले से उसी का परसेंटेज आएगा, इतना पूरा विश्वास है। तो आप लोग ये भरोसे हम हैं, अगर आप लोगों का परसेंटेज आएगा तभी हम जानेंगे। हालांकि मैं इतना जवाब मत समझना, मैं सबके तरफ ढिंडोरा नहीं पीटूंगा कि परसेंटेज आ गया आ गया आ गया आ गया, ये मैं नहीं करने वाला हूं। परसेंटेज आएगा तो बस मुझे मीठा चाहिए, मिठाई पैक करके भिजवा देना, पता आपको दे दिया जाएगा, है ना, या फिर खुद चले आना, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे तरफ से आपको केक मिलेगा, केक की मैंने 3 लाख वाला केक मैंने कहा था, मिठाई लेकर आओगे तो काटेंगे, वही 3 लाख वाला केक काट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती, जय हिंद। मेहनत करते रहो, अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो बैच को ज्वाइन कर लो, मेहनत करो। देखो मैं बैच में इतने लोग आपको पढ़ा रहे हैं मेहनत से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को जय मां सरस्वती।